ये दुनिया दौलत, धन, संपत्ति से भरी पड़ी है। चारों तरफ धन बिखरा पड़ा है, संपत्ति बिखरी पड़ी है। लगातार पैसों की बरसात हो रही है। इन पैसों की, इन दौलत की बरसात में से हमारे पास कितना आएगा, कैसे आएगा? हाँ, ये बरसात वैसी ही बरसात है जैसे पानी की गिरती है। पानी की बरसात दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग समय पर बरसती है, लेकिन पैसों की बरसात, धन की बरसात लगातार 12 महीना हो रही है। अब इस बरसात में से, इस दौलत में से हम कितना हिस्सा ज्यादा कैसे ले पाएंगे, आज बात करेंगे इस पे। मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम बिजनेस की बात में। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि वो अस्तित्व में है। धन, दौलत, पैसा इस दुनिया में मौजूद है। आप अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, देखिए जितना भी आपको नजर आ रहा है सब संपत्ति यहां इसी पृथ्वी पर है। जितनी आप सोच सकते हैं, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ यहां है। यह बात और है कि उसमें से आपके, हमारे हिस्से में कितना है और वो क्यों कम है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। यह सब आधारित है अपनी सोच पर। जब आप स्वीकार करते हैं तो सोच बदलती है, आपकी तैयारी होती है कि यस, आपको नजर आ रहा है। तो सोच पर, आपके निर्णय पर, आप क्या निर्णय करते हैं। आप उस संपदा को पाना चाहते हैं, आपके निर्णय पर और आपकी एक्शन पर, आप क्या एक्शन ले रहे हैं। आपका व्यापार आपको ज्यादा संपदा, ज्यादा दौलत कैसे दे पाएगा, यह समझाने के लिए मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। आप कल्पना कीजिए कि बरसात हो रही है। आपके पास एक तसला है, बर्तन है, जिसका नाप है 1 फुट बाय 1 फुट। आपके एक मित्र के पास बड़ा तसला है 5 बाय 5 का, मतलब 5 फुट बाय 5 फुट का। बरसात हो रही है, आप दोनों ने तसलों को बाहर रखा उसमें बरसाती पानी लेने के लिए। बरसात 15 मिनट होती है। 15 मिनट की बरसात के बाद आप अपने तसलों को वापस लाते हैं। अब आप नापते हैं। आपके तसले के अंदर अगर मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी इकट्ठा हुआ है, तो आपके दोस्त के तसले में कितना पानी होगा? 5 लीटर? नहीं, 25 लीटर। बस यह सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। अगर आपको ज्यादा धन संपदा चाहिए तो आपको अपना व्यापार बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप अपने व्यापार को बड़ा करते हैं तो तेजी, मंदी, जो कि एक मानसिक परिस्थिति है, बाजार की पोजीशन कुछ कुछ कभी कभार ये होता है, तेजी और मंदी किसी परिस्थिति के अनुसार। लेकिन मंदी के दौर में भी आपके पास ज्यादा संपदा आएगी, ज्यादा दौलत आएगी अगर आपका व्यापार बड़ा है तो। अब प्रश्न उठता है कि आप अपने व्यापार को बड़ा कैसे करें। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी के जमाने में हर व्यापार बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप ये मानते हैं कि अगर आपका व्यापार बड़ा नहीं हो सकता, आप उस व्यापार में नहीं हैं जो बड़ा हो पाए, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। आपको नए व्यापार के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूं जिसके बारे में लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा व्यापार बड़ा हो सकता है। क्या कभी कल्पना कर सकते थे एक चाय का व्यापार 100 करोड़ का व्यापार हो सकता है? चाय, पकी हुई चाय की बात कर रहा हूं मैं। 100 करोड़ का हुआ है। चाय सुट्टा बार, आप गूगल कीजिए, सबके जवाब मिलेंगे आपको। क्या आप समझ सकते हैं कि चश्मे का व्यापार, चश्मे बेचने का व्यापार बड़ा हो सकता है? चश्मे की दुकान घर घर तक पहुंचा दी लेंसकार्ट ने। आप सोचिए,
आपके पास एक भी होटल नहीं है, लेकिन पूरे भारत भर की होटलों में आप व्यापार कर रहे हैं। ओयो, आप कहीं भी जाते हैं तो ओयो के होटल को सर्च करते होंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास होटल नहीं है, आपके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आप पूरे भारत भर में हर जगह फूड की सप्लाई देते हैं। स्विगी। आप सोचने कल्पना कीजिए, क्या टैक्सी का धंधा, कार का धंधा बड़ा हो सकता है? किसी भी टैक्सी ड्राइवर से कहेंगे कि आपका धंधा बड़ा हो सकता है, क्या मानता है ये? 10 साल पहले ये सब हो सकता था? ओला, उबर, खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में इनकी टैक्सियां चलती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। क्या ट्यूशन क्लास जो चलती थी वह बड़ी हो सकती है? कोई कल्पना कर सकता है कि एक ट्यूशन क्लास टीचर वो पूरे भारत को कैसे पढ़ा सकता है? लेकिन सच हुआ है, यह धंधा भी बड़ा हुआ है। बायजूस एग्जाम्पल है आपके पास। एक छोटी सी एप्लीकेशन सिक्योरिटी को लेकर बनाई गई हर सोसाइटी के गेट के ऊपर। अभी आप एप्लीकेशन को उसका देख रहे होंगे, माई गेट। किसी व्यक्ति का पुरानी कार का खरीदना और बेचने का बिजनेस है। क्या सोचा जा सकता है कि वह बिजनेस पूरे भारत भर में फैल सकता है? लेकिन यह हुआ। कार्स 24। आप हजामत का धंधा, सलून का बिजनेस कल्पना कर सकते थे कि यह पूरे भारत भर में हो सकता है? आपको अनेकों ब्रांड मिल जाएगी। नेचुरल्स, वीएलसीसी, जावेद हबीब, लैक्मे सलून्स, ये सब उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि आपका बिजनेस किसी भी प्रकार का है, वह बड़ा हो सकता है। आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है, प्लान बनाने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। हर धंधे में क्षमता है बड़ा होने की। अब वह धंधा आपका है, वह बिजनेस आपका है, तो आपसे बेहतर उसके बारे में कोई और नहीं सोच सकता। और अगर उसमें आपके पास कोई ख्याल नहीं आते हैं तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा नहीं होता तो वह बिजनेस नहीं, रोजगार है। हाँ, रोजगार। रोजगार यानी एक मजदूर जो दिहाड़ी पे काम करता है, उसकी दिहाड़ी महंगाई के हिसाब से बढ़ती है। आपके बिजनेस का टर्नओवर अगर महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप उसके बाद कहते हैं कि मेरी एक दुकान है जो 20 साल से चल रही है, आप बड़े गर्व से अगर कहते हैं, तो वह व्यापार नहीं है, वह रोजगार है। जो भी व्यापार बढ़ता नहीं है या बढ़ नहीं सकता, वह बिजनेस हो नहीं सकता। तो सबसे पहली शर्त है, अगर आप ज्यादा धन संपदा अपने हिस्से में चाहते हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाइए। व्यापार का बढ़ना ही व्यापार के होने का प्रूफ है। अगर मैं अपनी बात आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं, और आप इस बात को मानते हैं अगर, तो अब वक्त है एक्शन का। स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां हैं वहां से शुरुआत करो। डू वॉट यू कैन। याद रखिए, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। आप अपने व्यापार को बड़ा करने में सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। खुश रहो, तरक्की करो। याद रखो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अपनी कहानी बनाओ, आगे बढ़ो। नमस्कार।